मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम और तमाम मेरे उन खादमों को भी बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। और आपका दोस्त, आपका भाई ब्रदर विल्सन कामरान खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को लाया है द वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पर, ताकि आप जितने मेरे बहन भाई हैं वो सब खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे तो हमें ज़्यादा बरकत मिलेगी। अगर हम खुदा के कलाम में से सुनते हैं हम बरकत पाएंगे। और जितने मेरे बहन भाई दोस्त साथी हैं, जब जब वो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं तो उनको बरकत मिलती है। चूँकि हम पिछले एपिसोड्स में हम रोज़े के तल्लक से सीख रहे हैं कि रोज़ा जो है वो क्या है, रोज़ा क्यों रखा जाता है और क्या आज के दौर में रोज़ा हमारे लिए रखना ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूँगा अहद अतीक में से, योएल नबी की किताब और उसका 2वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, सिहोन में नरसिंगा फूंको और रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल फ्राहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फ्राहम करो। दूल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाने से निकल आए। और काहिन खुदावंद के खादम ड्योरी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरयाजारी करें और कहें, ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें और वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना और आपकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदा के कलाम में से हम सीख रहे थे कि हमें रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है। और बहुत सारे आज दोस्त साथी, खुदाम और बहुत सारे और लीडर जो अभी न्यू बॉर्न हैं, वो खुदा के कलाम को जब सुनते हैं, रोज़े के तल्लक से भी सुनते हैं, तो उनके बहुत सारे सवालात होते हैं। और वो अक्सर कहते हैं कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोज़ा रखने से हमारी क्या रूहानी बेदारी बढ़ेगी। तो मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको ये बताया था कि रोज़े का तल्लक जो है वो इंसान और खुदा के दरमियान जो है कि गहरा राब्ता है, गहरा पुल का काम करता है। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने से हमें अजर मिलता है, हमें बरकत मिलती है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ अपने राब्ते को बहाल करें। और रोज़े का जो अजर है, रोज़े का जो बदला है, वो खुदावंद यीशु मसीह आपको देगा, ना कि इंसान देगा। मत्ती की इंजील आप 6 बाब उसकी 18वीं आयत ज़रूर पढ़िएगा, खुदा के कलाम में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। रोज़े का अजर, रोज़े का फ़ायदा क्या है। लिखा है कि खुदा जो है आपकी रूहानी आंखें खोलेगा और खुदा जो है आपकी आवाज़ जो है आलम बाला पर फिर सुनी जाएगी। और आपकी जब आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाएगी तो आपका राब्ता बहाल हो जाएगा और फिर आपकी जो खुदा की दी हुई बरकत है, ब्लेसिंग है, वो जो रोशनी है वो कभी मांद नहीं होगी, वो बढ़ेगी। उसकी बरकत आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र होगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी सेहत जो है वो तरक्की करती जाएगी, क्योंकि उसका अजर जब आपको मिलेगा आपकी रूहानी ज़िंदगी बेहतर होगी और सदाकत आपके दिल से कभी दूर नहीं होगी। और खुदावंद आपको उसका अजर ये देगा कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी बरकत आएगी जो ज़िंदगी में पहली बार जब आपने खुदा को कबूल किया था और जब आपने खुदा के कलाम को अमल किया और उसकी वफादारी ताबेदारी में आए, तो फिर आप देखिएगा कि शुरू से लेकर एंड तक वो बरकत कितनी आपकी ज़िंदगी में आती हैं। क्योंकि खुदा का हुक्म मानना जो है वो बरकत लेकर आता है और खुदा की जो बरकत है वो हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आती है और तारीकी जो है हमारी ज़िंदगी से चली जाती है और बरकत ही बरकत हमारी ज़िंदगी में रहती है। और खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगी में जो खुश्क साली होती है वो निकाल कर हमें सैर करता है और हमारी हड्डियों को कुव्वत बख्शता है और अपनी
पाक रोशनी से हमें मनवर करता और हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है खुदा के कलाम के जो चश्मे हैं वो फूट निकलते हैं। खुदा की कुर्बत हमारी ज़िंदगी में आती है और हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सारे दोस्तों साथियों ने यह भी सवाल किया कि रोज़ा हमें किस टाइम और कैसे रखना चाहिए। तो जी मैं खुदा के कलाम में से आपको बताना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह और पुराने अहदनामे में खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को क्या रोज़े के बारे में बताया और रोज़ा क्या है इसके बारे में हम ज़रूर सीख रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि खुदा जो है हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। और खुदा चूँकि हमेशा अपने लोगों को बताना चाहता है, अपने लोगों को सिखाना चाहता है, तो ज़रूरी है कि फिर हम हर एक बात जो है खुदा के तरीके से सीखें। और वो तरीका जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है और खुदा के कलाम में। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था दानियल की किताब में से, और यूना नबी के बारे में बताया था, अज़रा की किताब में से बताया था। आज फिर हम देखेंगे रोज़ा रखने के मकासद क्या हैं और रोज़ा क्यों रखा जाता है। खुदा के अहकाम तलब करने के लिए भी रोज़ा रखा जा सकता है। उसका हवाला आप यशाया 58 और उसकी वर्स जो है 1 और 2 देख सकते हैं, और इसका साथ रेफरेंस जो है वो दानियल 9 बाब 1 से 3 आयत आप देख सकते हैं। और जब आप खुदा के हुक्म मानने के लिए खुदा की वफादारी ताबेदारी में आगे बढ़ेंगे, तब खुदा आपको नई बातें सिखाएगा। क्योंकि रोज़ा रखने के लिए जब आप खुदावंद के हुक्म मानना चाहेंगे तो खुदावंद आपको एक बड़ा गहरा मुकाशवा देगा। खुदा की कुर्बत और नज़दीकी हासिल करने के लिए, खुदा के नज़दीक जाने के लिए, खुदा की मोहब्बत को पाने के लिए भी हमें रोज़ा रखना ज़रूरी है। खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और उसका रेफरेंस जो है आप यूना नबी की किताब आप ज़रूर देखिएगा, और यशाया 58 उसकी वर्स 3 ज़रूर देखिएगा कि जब आप खुदावंद को चाहते हैं कि वो आपकी तरफ मतवज्जो हो, आपकी तरफ ध्यान करे, तो फिर आपको रोज़ा रखने के लिए, खुदावंद के साथ राब्ते को बहाल करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। अपनी दुआओं को ज़्यादातर मौसर बनाने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और हमें खुदावंद को राज़ी करने के लिए, खुदावंद की रज़ा को पूरा करने के लिए और उसकी मर्ज़ी बजा लाने के लिए भी हमें रोज़ा रखना चाहिए। और उसकी मिसाल भी आपको यूना नबी की किताब से मिल सकती है। उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। इसी तरह खुदावंद से सीधी राह तलब करने के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, कमज़ोरी है, घाटा है, या आपकी ज़िंदगी बेरा रवी का शिकार हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी में कहीं बदकारी आ गई है और आपको वो रास्ता मालूम नहीं होता जो मसीह यस्सु ने कहा था। मसीह यस्सु ने कहा था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह चूँकि नूर होकर आए हैं, इसलिए उसने हमें सीधी राह दिखाने के लिए हमें रोज़े के लिए कहा है कि हम रोज़ा रखें। अज़रा की किताब उसका 8 बाब उसकी 21वीं आयत को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर मैं उन हवाला जात को पढ़ूंगा तो ये मैसेज तवील हो जाएगा। हमें खुदावंद से मदद मांगने के लिए भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और रूहानी जंगों का बड़ा अहम हथियार जो है वो रोज़ा है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रोज़ा रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हम रूहानी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। और उसका रेफरेंस आप अहद अतीक में 2 तवारीख उसका 20वां बाब उसकी 3री आयत आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आप रूहानी तौर पर मजबूत बने। हालेलुया। हमें रास्तबाजी को कायम रखने के लिए भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है। जैसा कि मसीह यस्सु ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ही रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूरी है। हमें भी उस रास्तबाजी को कायम करने के लिए, रास्तबाजी को बढ़ाने के लिए, खुदावंद की वफादारी ताबेदारी में आने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। उसका रेफरेंस आप मकाशवा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 11वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद फिर हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि खुदा की पनाह में जाने के लिए, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा की उस बाड़ में कवर रहें जिस तरह खुदा ने अपने बंदे
जो उससे प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था, अय्यूब जैसा वफादार शख्स जिसके गिर्द खुदा ने अपने फरिश्तों की बाड़ लगाई थी, आज यीशु मसीह भी वो बाड़ आपकी ज़िंदगी में लगाना चाहता है। अगर आप खुदा की पनाह में आना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, तो उसमें कायम रहने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह के राब्ते को बहाल करने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। उसका रेफरेंस यशाया 58 और उसकी 8 वर्ष को ज़रूर पढ़िए और इस कुव्वत में आगे बढ़ें और खुदा की मकाशवे को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। और सेहत की तरक्की हासिल करने के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर सेहत की तरक्की नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर बीमारी कमज़ोरी है, तो उसके लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। आज बहुत सारे घरों के अंदर बहुत सारे बहन, बेटियां, बेटे, नौजवान, आपके अजीज़ व अकारब हॉस्पिटलों में और कहीं ना कहीं वो बीमार होते हैं। उनके लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं। आप शख्सी तौर पर रोज़ा रख सकते हैं, आप जमायती तौर पर रोज़ा रख सकते हैं और आप कलीसियाई तौर पर भी रोज़ा रख सकते हैं, ताकि आप रूहानी तौर पर सेहत हासिल करने के लिए आप रोज़ा रखें। और रोज़ा रखने के लिए भी आपको उस कुव्वत को पाने के लिए भी आप ज़रूर यशाया 58 चैप्टर को ज़रूर पढ़िए और खुदा की बरक़ात को हासिल कीजिए। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं और 18वीं आयत में हमें खुदा रोज़े के तल्लक से बड़ी खूबसूरत बातें बताता है। अब रोज़े जो थे ख़ास तौर पर 2 किस्म के होते थे। एक इनफरादी रोज़ा होता था और एक इज्तिमाई रोज़ा होता था। इनफरादी रोज़ा जो है वो आप मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 16वीं और 18वीं आयत को ज़रूर पढ़िए। और ये जो इनफरादी रोज़ा होता है ये पशीदगी के लिए होता है और ये इब्तदाई रसूली कलीसिया जो थी इन रोज़ों को रखा करती थी, माना करती थी और उन पर अमल किया करती थी। अगर आप उसका रेफरेंस देखना चाहें तो रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट्स और उसका 13वां बाब उसकी पहली 2 आयात को ज़रूर पढ़िए कि इब्तदाई कलीसिया जो थी वो भी रोज़ा रखती थी और ये पशीदगी में रोज़ा है। मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कहा था कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जानकर तुझे उसका बदला देगा, यानी अजर देगा। और इसी तरह इज्तिमाई रोज़े जो थे वो भी बनी इसराइली कौम में रखे जाते थे और पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि इज्तिमाई रोज़े कैसे रखे जाते थे। यानी इसराइली लोग जो थे, बनी इसराइली कौम, वो अबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी 26 से 32 आयत तक आप इन रोज़ों के मतलब जान सकते हैं कि बनी इसराइली कौम जो थे इज्तिमाई रोज़े रखे जाते थे। और इसराइली जो थे मलका आस्तर की किताब उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत से आप देख ले। इसी तरह हम योएल की किताब उसका 2 बाब 15 से 18 आयत जो मैंने आगे पहले पढ़ी है आप उसको पढ़ लें। इसी तरह इसराइली लोग जो थे, बनी इसराइली कौम जो थे, वो आप देख लें कि वो भी रोज़ा रखा उन्होंने। कैसे? यूना नबी की आपको रेफरेंस मैंने दिया था उसका 3 बाब और 5 आयत मैंने आपको बताई थी कि रोज़ा जो था उस वक्त भी रखा जाता था और लोग रोज़ा रखने के बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे और खुदा के नाम को जलाल देते थे। अब यह है कि रोज़ा है क्या? रोज़ा हम जब रखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि रोज़ा रखने से इंसान और खुदा के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। और रोज़ा बदन की कुर्बानी है। रोज़ा क्या है? रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार जो होता है वो खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जो करने के लिए, खुदावंद की तरफ जाने के लिए वो रोज़ा रखता है। यूँ इस कुर्बानी से रोज़ादार जो होता है खुदा एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, यानी इंसान और खुदा जो है एक दूसरे के करीब आ जाता है। और अपनी जान को दुख देना हमें अबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत और 23वां बाब उसकी 26 से 32वां आयत में हमें यह मिलता है कि हम इसके बारे में देखते हैं कि खुदा ने भी हमें यह बताया है कि रोज़ा क्या है। चूँकि यह अहद अतीक में भी रोज़े रखे जाते रहे और अहद जदीद के अंदर भी हम देखते हैं कि जब इब्तदाई कलीसिया कायम हुई तो ये रखे जाते रहे। हकीकी रोज़ा क्या है? रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है। हकीकी रोज़ा क्या है? एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला यानी खुदावंद यीशु मसीह के करीब आ जाता है, नज़दीक आ जाता है और उनका ताल्लुक जो है वो इतना मजबूत हो जाता है कि जैसा मसीह यीशु ने कहा था कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते।
जहां मैं हूं तुम भी हो। जब यीशु मसीह ने अपनी ये स्टेटमेंट दी है तो यीशु मसीह ने इंसान को और अपने आप को करीब किया, यहां तक करीब किया कि उसने अपनी जान दे दी ताकि बहुत सारे लोग उस जान के वसीले से, खून बहाए जाने के वसीले से निजात और मुखलसी हासिल करें। और रोज़ा जो है ये हमें क्या करता है, खुदा और इंसान के करीब लेके आता है। और रोज़ा वो अमल जिसमें कोई रोज़ादार अपनी जान, अपनी रूह और अपने जिस्म की खातर महदूद वक्त के लिए खाना पीना छोड़कर खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ता है और खुदावंद की तरफ रुजू करने के लिए, खुदावंद की तरफ जाने के लिए अपने जिस्म की कुर्बानी देता है। और ये रोज़ा है, और रोज़ा जो है हर एक बेटे पर, हर एक बेटी पर, हर एक नौजवान पर, हर एक बुजुर्ग पर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। लेकिन रोज़े के बारे में हम आगे जाके और मज़ीद सीखेंगे कि रोज़ा हमें क्या बताता है, क्या रोज़ा रखने से हमें इसके अलावा भी कुछ और फ़ायदे होते हैं। तो इसके बाद हम मज़ीद इसके बारे में भी हम सीखेंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो भी रोज़ा रखते थे, और इसी तरह हम देखते हैं फरीसी जो थे वो भी रोज़ा रखते थे। और जो फ़कीह फरीसी थे वो क्या करते थे, वो पीर और जुमेरात यानी सोमवार और से जुमेरात तक जो थे वो रोज़ा रखा करते थे। और यूहन्ना के शागिर्द जो थे वो तो अक्सर रोज़ा रखा करते थे। और यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, लिखा है कि दूल्हा और बराती, दूल्हा और बराती, इसकी हवाला आप ज़रूर देखिएगा, लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 15वीं आयत और रोमाल 13 बाब, जहाँ मैंने आपको बताया कि इब्तदाई कलीसिया जो है वो भी रोज़ा रखा करती थी। और यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तुम्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, जब दूल्हा तुमसे जुदा किया जाएगा तुम फिर रोज़ा रखना। कुछ रोज़े जो थे वो रस्मी तौर पर भी रखे जाते थे, और पिछले एपिसोड में मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था कि रस्मी तौर पर भी रोज़े रखे जाते थे। जैसे कि हम ज़िक्रिया की किताब उसका 7 बाब और उसकी पहली 7 आयात हम अगर पढ़ें तो हमें पता चलता है, और यशायाह 58 में भी इसका ताल्लुक मिलता है कि लोग रस्मी तौर पर भी रोज़ा रखते थे। आज भी बहुत सारी रस्मात लोगों ने बनाई हुई हैं, बहुत सारी गैर कौमों कबीलों ने रस्मात बनाई हुई हैं, और उन रस्मातों के अंदर वो फंसे हुए हैं और वो रोज़ा रखते हैं। लेकिन हकीकी रोज़ा जो है वो बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलता है। जैसे इसराइलियों ने रोज़ा रखा, अबार की किताब 23 बाब से मैंने आपको बताया, और ये बताया कि ये रोज़े का दिन जो था ये कफारे का दिन था, और हर एक बेटे बेटी के लिए ज़रूरी था कि वह अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यानी रूहानी अपनी ज़िंदगी को बेदार करने के लिए वो रोज़ा रखते थे। और अगर बनी इस्राएली कौम रोज़ा रखते थे तो फिर आज ज़रूरी है कि हम भी इस रोज़े को जानें और रोज़ा अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए खुदावंद से खुवत मांगे, ताकि खुदा आपको रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए बरकत दे। और रोज़ा जो है यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द जो थे वो अक्सर रोज़ा रखते थे। मत्ती की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 14 और 15वीं आयत ज़रूर पढ़िए। और माल 13 बाब तो मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया कि इब्तदाई कलीसिया भी रोज़ा रखती रही है। और रास्तबाजी के लिए भी लोग रोज़ा रखते हैं, आसमान पर जाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि दूल्हा आने वाला है और दुल्हन जो है वो तैयारी के लिए तैयार है। और जब दुल्हन तैयार है, दूल्हा आने वाला है, तो हमें उसकी तैयारी के लिए भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और इख्तियारी रोज़े जो हैं ये आम रस्मी मसीहों के लिए भी हैं। बहुत सारे इख्तियारी रोज़े ऐसे हैं जो आम लोग रस्मी तौर पर भी मनाते हैं, यानी उनके अंदर रूहानी फल नहीं होता, वो एक रस्म पूरी करते हैं। जी हमारी डिनोमिनेशन ने, हमारी कलीसिया ने ये रोज़े रखने के लिए हमें कायल किया है, रोज़ा रखने के लिए हमें पाबंद किया है। सो हमने ये इख्तियारी रोज़े जो है ये हमने रखने हैं। लेकिन जो वो रोज़े जो रख रहे होते हैं एक्चुअली वो रस्मी तौर पर रख रहे होते हैं। उनका इख्तियारी रोज़े के साथ जो मसीह यीशु ने इख्तियार दिया था, जो एक ईमानदार शख्स है जिसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है और खुदा यीशु मसीह की वफादारी ताबेदारी में बढ़ चुका है, अब उसका ताल्लुक जो है खुदा के साथ और मजबूत करने के लिए उसको रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और एक रस्मी तौर पर जो रोज़ा रख रहा है वो एक्चुअली इख्तियारी रोज़े तो हैं, इख्तियारी रोज़ा भी उसे कह सकते हैं, लेकिन
वो डिनोमिनेशन रोज़े हैं, वो रस्मी तौर पर रोज़े हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो खुदा के साथ उनका ताल्लुक है, यीशु मसीह को वो जानते नहीं हैं, लेकिन एक वो फ़र्ज़ पूरा करते हैं। लेकिन खुदा ने हमें ऐसे तमाम फ़र्ज़ों से और ऐसी इन तमाम बातों से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि अगर हम देखें मत्ती की इंजील उसका 23 और 24वां बाब पढ़ें तो फकीह फरीसियों के साथ अक्सर खुदा ने यीशु मसीह कलाम करते और अक्सर फकीह फरीसियों को डांटते और उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि वो सारी ऐसी रसूमात जो उन्होंने खड़ी की हुई हैं उनको ख़त्म करें और खुदा यीशु मसीह की वफादारी और ताबेदारी में आए। अब यह है कि खुदावंद हमें यह सिखाना चाहता है, खुदा हमें बताना चाहता है कि रोज़ा जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिकली तौर पर भी हमारी ज़िंदगी के अंदर रोज़ा बहुत ज़रूरी है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे जरासीम आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर रोज़ा रखते हैं तो खुदा की बरकत, खुदा की जो ब्लेसिंग है वो हमारी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती है। और खुदा रोज़े की मुद्दत या टाइम को नहीं बल्कि रोज़ादार की बातनी हालत पर निगाह करता है कि जो शख्स ने रोज़ा रखा है क्या उसकी बातनी हालत क्या है। यानी रस्मी तौर पे तो रोज़े रखते हैं डिनोमिनेशन आए लोग जो हैं वो अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन खुदा हमारा बतन देखता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। बल्कि खुदा यही चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोज़े के औकात क्या हैं और रोज़ा कैसा रखा जाए। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में बार की किताब और उसका 23वां बाब, और वहाँ लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा कि क्या बोला कि 7 महीने का, यानी 7 महीने का जो 10वां दिन होगा, यानी हर 7वें महीने का 10वां दिन जो होगा वो कुफारे का दिन होगा। यानी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारे का दिन होगा। और इसका तल्लक जो है आपको मैंने बताया है कि ये हमें ओल्ड टेस्टामेंट से मिलता है। क्योंकि कुफारा जो है इंसान की जिंदगी के अंदर, कुफारा जो है वो किसने दिया है? हम पहले देखते हैं कि कुफारा जो था वो बैलों और बछड़ों के खून से दिया जाता था, लेकिन अहद जदीद में हम देखते हैं कि वही बर्रा, हकीकी बर्रा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ और उसने तमाम दुनिया के लिए अपने खुदा ने बेटे को भेज दिया, उसका खून बहा दिया, ताकि अब उसके वसीले से, उस हकीकी बर्रे के वसीले से, कफारे के ज़रिए से हर एक कौम, कबीला जो है वो बचाया गया। और रोज़े का जो ताल्लुक है, रोज़े का जो टाइम पीरियड है, बाइबल मुक़द्दस में मिलता है कि एक शाम से दूसरी शाम तक इसका टाइम हुआ करता था। अगर बुक ऑफ जेनेसिस अगर आप देखते हैं, पैदाइश की किताब देखते हैं, तो वहाँ में मिलता है कि शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। हर एक शाम जो हुई, जब हर एक शाम होती है, यानी हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, और जब शाम होती है तो उससे फौरी तौर पर चंद सेकंड के बाद जो ही सन डाउन होता है तो दूसरा दिन शुरू हो जाता है। और ये जो रोज़े का ताल्लुक जो है ये अगर 24 घंटे में अगर देखा जाए तो एक शाम से दूसरी शाम तक होता है। और इसको आप बाइबल मुक़द्दस में से ज़रूर देखिए। और बनी इसराइली जो थे, वो बनी इसराइली अक्सर जो थे गालबन सुबह से शाम तक रोज़ा रखा करते थे। और ये आप बाइबल मुक़द्दस में से इसका हवाला जो है आप 2 सैमुएल उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़िएगा, क्योंकि मैं अगर इसको हवाले को पढ़ूंगा तो फिर मैसेज जो है तवील हो जाएगा। और अगर आप मलका आस्तर की ज़िंदगी में अगर आप देखते हैं तो वहाँ भी आप देखें कि मलका आस्तर ने 3 दिन के लिए जो है रोज़े की मुनादी कराई। और मलका आस्तर ने किताब मुक़द्दस में अगर हम देखें वहाँ लिखा है कि तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 दिन तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। मलका आस्तर के दौर में ये 3 दिन का रोज़ा रखा गया। फिर हम दाऊद के दौर में भी देखते हैं अहद अतीक में कि दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। उसका रेफरेंस 2 सैमुएल 12वां बाब उसकी 16वीं
और 17वीं आयत जो है हमें इसके बारे में बताती है। और उसके बाद मुकद्दस बुजुर्ग मूसा, उसने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। खरूज की किताब उसका 34वां बाब और इस्तिस्ना 9:9 आप ज़रूर पढ़िए। और मुकद्दस मूसा जो था उसने रोज़ा क्यों रखा? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मुकद्दस मूसा को भी रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यीशु मसीह ने जब उनकी ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो वो 40 दिन और 40 रात का फाका करते हैं और वो 40 दिन और 40 रात का एक रोज़ा रखते हैं। और वो रोज़ा यीशु मसीह ने क्यों रखा? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर जब जब मैं अब जलूंगा तो मैं इब्लीस से आजमाया जाऊंगा। फकीर फरीसी मुझे रद्द करेंगे, यहूदी मुझे मारेंगे, रूमी जलाद मुझ पर जो है वो थूकेंगे और मेरे सर पर कांटों का ताज रखेंगे और मुझे यहूदियों का बादशाह कहा जाएगा। सो यीशु मसीह ने उस कुव्वत को हासिल करने के लिए भी रोज़ा रखा। और यहाँ मुकद्दस मूसा जो है वो रोज़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि खुदावंद को मालूम था, खुदावंद हर एक बात जानता है। खुदा अपने लोगों को रोज़ा रखने की तौफीक बख्शता है। खुदा आपको भी तौफीक बख्शे ताकि आप भी रोज़ा रखें। और मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ता हूँ और खुदा के कलाम में से खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, सो वो 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा। कौन? मुकद्दस मूसा। और ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया और उसने उन लौहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 हकाम को लिखा। यानी खुदावंद खुदा जो था मुकद्दस मूसा को वो 10 हकाम देना चाहता था और उसने उनको तहरीर करने के लिए खुदावंद के साथ राब्ते को बहाल किया और ये रोज़ा रखा। और रोज़ा जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रोज़ा रखना चाहते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि लोग यादगारी के लिए भी रोज़ा रखते थे। जैसे ज़करिया की किताब का मैंने हवाला दिया, फिर यर्मिया का हवाला मैंने दिया और उसके बाद मैंने आपको मुकद्दस दाऊद का हवाला दिया, दानियल का हवाला दिया और इसी तरह बहुत सारे और मैंने आपको हवाला जात दिए थे। लेकिन शख्सी रोज़ा, शरई रोज़ा और यादगारी का रोज़ा, ठीक है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और खुदा का कलाम जो है हमें बिल्कुल क्लियर बताता है कि रोज़ा जब जब हम रखते हैं हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत होता है, खुदा के साथ गहरा होता है। और जब जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा से माफ़ी मांगते हैं, किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ अगर हम निकलते हैं, जो हम समझते हैं कि अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है, कोई इब्लीसी कुव्वतें आपकी तरफ आ रही हैं और आपको मजबूत होना है क्योंकि मुखालिफ मसीह शेर बब्बर की तरह धाड़े मारता है, तो आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत है। आने वाली आफतें अगर आपकी ज़िंदगी में आप समझते हैं कि कोई ना कोई मुश्किल परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो फिर भी आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत है। सो ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को खुदा के कलाम के मुताबिक सोचें, समझें और खुदा की कुर्बत को हासिल करें, खुदा की नज़दीकी को हासिल करें, क्योंकि खुदा यही चाहता है। और मसीह यीशु ने यही कहा था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। अब ये जो राह है ये खुदा ने आपको एक तरीका बताया है कि आप रोज़ा रख के भी आप उन राहों को हासिल कर सकते हैं, खुदावंद तक पहुँच सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं है तो फिर आज अपने रोज़े को कायम करें, खुदाम यीशु मसीह से मुकाशवा मांगें, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और रोज़ा जो है ये हमें खुदा के करीब लेकर आता है और ये रोज़ा जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा के तल्लुक़ को बहाल करता है। सो ज़रूरी है कि हम इस रोज़े को और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं, अपने ख़ानदानों के अंदर राइज करें और जब जब खुदा का पाक रूह आपको गाइड करे आप मजबूती के लिए रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि ये रोज़े जो थे, जो बनी इसराइली कौम रखते थे, वो रोज़े और मसीह यस्सु के आने के बाद उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। मसीह यस्सु ने हमें इख्तियार दिया है और वो जो रोज़े थे वो आप देखते हैं कि वो जुमायती तौर पर भी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने आपको बताया कि वो रखे जाते थे। लेकिन अब यीशु मसीह के आने के वसीले से हमें जो है इख्तियार दिया गया है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अब ज़रूरत नहीं है कि हम अपना मुँह जो है बिगाड़ें, बल्कि हम रास्ती के साथ
खुदावंद की ओबीडियंट में, खुदावंद की वफादारी में, खुदावंद के साथ अपने रिश्ते ताल्लुक़ को मजबूत करे और खुदावंद की वफादारी में आगे बढ़े। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे और खुदावंद का जलाली और कभी हाथ आपकी ज़िंदगियों में इसी तरह बढ़ता रहे। इस मैसेज को खुद भी सुने और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें और इस कलाम को लाइक भी करें। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद में आप हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।